अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि एडीसी पार्ट 2 का टॉपिक है वो आज सिखाऊंगा। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टूडेंट हम जो भी पूरे साल में या पूरे ईयर में हमने मैन्युफैक्चरिंग की होती है, प्रोडक्शन की होती है, उसकी हम कॉस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है ये एडीसी पार्ट 2 का। ये मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जा रहा है द फॉलोइंग डेटा हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ महमूद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर जून 30, 2011। इन्वेंट्री जुलाई 1। स्टूडेंट बिगनिंग जो है ये जुलाई है और एंडिंग जो है वो जून 30 है। जुलाई में पीरियड स्टार्ट हो रहा है और जून में एंड हो रहा है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल बिगनिंग 16,000 है और एंडिंग जो है वो 20% मोर देन बिगनिंग इन्वेंट्री, यानी कि 20% एंड बिगनिंग का ज़्यादा है। गुड्स इन प्रोसेस 24,000 है बिगनिंग और एंडिंग 10% लेस देन बिगनिंग इन्वेंट्री, और एंडिंग जो है वो 10% बिगनिंग इन्वेंट्री से लेस देन है। इसी तरह से फिनिश गुड्स बिगनिंग जो है वो 12,000 है और फिनिश गुड्स एंडिंग 26,000 है। डेटा फॉर द ईयर सेल्स 4,80,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,10,000, परचेज डिस्काउंट 2,000, डायरेक्ट लेबर 90,000, फैक्ट्री ओवरहेड 98,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,000। रिक्वायरमेंट अगर पढ़ें तो हमसे कहा जाता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और फिर इनकम स्टेटमेंट। पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाना है और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट। स्टूडेंट यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट फैक्ट्री बनाती है। फैक्ट्री मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही हो, इसका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम वही कॉस्ट लेंगे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, जो प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होगी। आफ्टर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसका फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में हम सिर्फ वो कॉस्ट लेंगे जो प्रोडक्शन के लिए की जा रही होगी। मेरे लेफ्ट पर वक्तन फवक्तन आपको इसका स्टेटमेंट भी नज़र आएगा जिसको आप देख सकते हैं और उसको थॉरोली रीड भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने में। मटेरियल बिगनिंग अगर देखें तो 16,000 जो कि रॉ मटेरियल बिगनिंग है। मटेरियल बिगनिंग वो होता है जो साल के शुरू में पहले से हमारे पास रॉ फॉर्म में मटेरियल रखा हुआ हो। ऐड कर लेंगे इसमें हम परचेज, यानी जो हमने परचेज और कर लिया मटेरियल जो कि 1,10,000 किया। परचेज डिस्काउंट है तो इसमें से चूँकि दिया हुआ था हमें, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया तो निकाला आई हमारे पास नेट मटेरियल परचेज 1,08,000 रुपये। 16,000 का मटेरियल हमारे पास पहले से था, 1,08,000 का मटेरियल हमने और ख़रीद लिया, तो टोटल जो मटेरियल हमारे पास है यूज़ करने के लिए वो हो गया 1,24,000, जिसको हम नाम देंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। लेस करेंगे इसमें से मटेरियल एंडिंग, वो रॉ मटेरियल जो साल के आखिर में बच गया, जो इस्तेमाल ना हो सका, उसे हमने माइनस किया तो ये हमारे पास निकल आया मटेरियल यूज्ड, जिसको आप डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं स्टूडेंट, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होती हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल निकल आया 1,04,800 का, डायरेक्ट लेबर वो गिवन है 90,000, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 98,000। फैक्ट्री ओवरहेड वो फैक्ट्री का खर्चा जो प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा हो, जहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो प्रोफॉर्मे में आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इन तीनों को आप प्लस कर लें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को, जिसे हम नाम देंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी हमने पूरे साल में इतनी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगा दी। स्टूडेंट अब इसमें हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग क्या होता है? वो प्रोडक्शन जो कि पहले से इन प्रोसेस है, यानी जब साल शुरू हुआ और फैक्ट्री में पहले से जो इन प्रोसेस प्रोडक्शन चल रही थी उसे हम नाम देते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग का। तो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग में 24,000 की ऑलरेडी प्रोडक्शन में कॉस्ट थी, तो टोटल जो वर्क इन प्रोसेस में कॉस्ट लग गई वो लगी 3,16,800 की। यहाँ मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इन्वेंट्री की यहाँ पर 3 फॉर्म्स हैं, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस और एक फिनिश गुड्स। इससे पहले जो आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पढ़ी
जो ADC पार्ट 1 तक पढ़ा उसमें जो इन्वेंट्री होती है वो फिनिश गुड्स होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पहले प्रोडक्शन करनी पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर इन्वेंट्री को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जो कि रॉ मटेरियल फॉर्म है, फिर प्रोडक्शन में जब चली गई तो वर्क इन प्रोसेस, और जब बनकर तैयार हो गई तो फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर COGM स्टेटमेंट में हम इन्वेंट्री की 2 फॉर्म्स लेते हैं, एक रॉ फॉर्म और एक वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग हमने जब इसमें ऐड किया, ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, यानी हमने प्रोसेस में इतनी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा दी। अब इसमें से हमने माइनस करना है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग क्या होता है कि जब साल ख़त्म हो जाए या प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग अभी हो रही हो, उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि 21,600 था, वो हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास निकल आई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मतलब हमने पूरे साल में जो प्रोडक्शन की उसकी ये कॉस्ट आ गई 2,95,200। अब हमें इसका इनकम स्टेटमेंट बनाना है। महमूद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31। तो सेल्स जो कि नेट गिवन है आपको 4,80,000 की, लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकालते हैं। फिनिश गुड्स बिगनिंग, स्टूडेंट यहाँ पर जो इसकी थर्ड फॉर्म थी इन्वेंट्री की, अब वो आएगी। फिनिश गुड्स क्या होती है? वो फॉर्म वो फॉर्म जो कि पहले से कंप्लीट हुआ हुआ सामान है, वो इन्वेंट्री जो पहले से तैयार हुई हुई है, जो कि साल के शुरू में पहले से बनी हुई रखी थी, उसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स बिगनिंग। यहाँ पर हम फिनिश गुड्स वाली फॉर्म लेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्शन होने तक की कॉस्ट होती है वो हम ले रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में, और चूंकि ये पहले से तैयार हुआ हुआ माल है तो इसको हम लेंगे फिनिश गुड्स एंड बिगनिंग या एंडिंग दोनों को इनकम स्टेटमेंट में। तो फिनिश गुड्स बिगनिंग आपको गिवन है 12,000, ऐड करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट की वो 2,95,200 की, ये हमने इसमें ऐड कर लेना है। तो आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी इतना माल हमारे पास बेचने के लिए रखा हुआ है। पहले से बिगनिंग में 12,000 था, अब हमने मैन्युफैक्चर्ड किया 2,95,200 का, तो जो टोटल कॉस्ट हमारे पास है अवेलेबल फॉर सेल वो है 3,07,200। अब इसमें से फिनिश गुड्स एंडिंग माइनस कर दें। फिनिश गुड्स एंडिंग क्या होता है? वो माल जो बच गया साल के आखिर में उसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग, वो इसमें से आपने माइनस कर लेना है। तो हमारे पास निकल आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपके पास आ गया 281,200। जो हमने टोटल सेल 4,80,000 की उसकी कॉस्ट जो है वो 281,200 है। इसका मतलब है इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया 198,800। अब हम इसमें से माइनस करेंगे अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है 70,000 के, ये हमने माइनस किया, जो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। तो अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होऊंगा, जिसमें मैं नया क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।